तो आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। जावास्क्रिप्ट की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, तो ये पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया गया है। क्लाइंट साइट वैलिडेशन, आप क्लाइंट साइट पे ही वैलिडेट कर सकते हो अपने डेटा को। डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो। वैलिडेट यूज़र इनपुट इन एन HTML फॉर्म बिफोर सेंडिंग द डेटा टू अ सर्वर। जब भी आप HTML फॉर्म में यूज़र इनपुट डालते हो, कोई भी डेटा सबमिट करते हो, तो उसको सर्वर पे भेजने से पहले ही वैलिडेट करना जावास्क्रिप्ट में आप इसको करते हैं। बिल्ड फॉर्म्स दैट रिस्पॉन्ड टू यूज़र इनपुट विदाउट एक्सेसिंग अ सर्वर। इस तरीके के फॉर्म्स क्रिएट करना जो यूज़र इनपुट को रिस्पॉन्ड करे बिना सर्वर पे भेजे हुए। Change the appearance of HTML documents and dynamically write HTML into separate windows. आप HTML documents की appearance change कर सकते हो और जैसे जैसे आपकी स्क्रिप्ट रन करती है उसी समय आप HTML को एक अलग विंडो में क्रिएट कर सकते हो या राइट कर सकते हो। ओपन एंड क्लोज न्यू विंडोज़ और फ्रेम्स आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हो, विंडोज़ एंड फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हो। Manipulate HTML layers including hiding, moving and allowing the user to drag them around a browser window. आप HTML layers को मैनिपुलेट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, मूव कर सकते हो। यूज़र ड्रैग कर सकता है अपने ब्राउज़र विंडो के चारों तरफ अपने HTML जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी फॉर्म आपने क्रिएट किया है या फिर जो भी लेयर्स आप क्रिएट करते हो HTML में, तो आप अपने हिसाब से नेविगेट कर सकते हो उसको। बिल्ड स्मॉल बट कंप्लीट क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स। छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं हम एक पूरा कंप्लीट क्लाइंट साइड प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। Displaying pop-up windows and dialog boxes like alert dialog box, confirm dialog box and prompt dialog boxes. तो अगर आपने अपने ब्राउज़र के स्क्रीन पे या विंडोज़ छोटी छोटी पॉपअप विंडोज़ या डायलॉग बॉक्सेस डिस्प्ले करवाने हैं, जैसे कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स होता है, कंफर्म डायलॉग बॉक्स होता है, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स होता है, तो इस तरीके के छोटे छोटे डायलॉग बॉक्सेस को आप डिस्प्ले करवा सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। अभी एक यहाँ पे प्रोग्राम दिया है और आपका एक जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म है और ये कैसे कैसे डिफरेंट आपके काम करता है, कहाँ कहाँ आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो बताया है। Client side validation, displaying date and time, displaying pop-up windows, displaying clocks, open and close new windows, manipulate HTML layers, open and close new windows, जो अभी हमने ऊपर किया है सेम वही है। Enhance the interface, animate element on page, image problems, frame problems, change appearance of HTML documents। तो ये सारा आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे बताया गया है। डायनेमिक ड्रॉप अप मेन्यूज, ओपन एंड क्लोज न्यू विंडोज। तो ये थी आपकी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस। अब है कुकीज़, ये आपका इम्पोर्टेंट है टॉपिक। कुकीज़ क्या होती है? A cookie is an amount of information that persists between a server side and a client side. तो छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपकी सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों पे आपकी रहती है। अ वेब ब्राउज़र स्टोर्स दिस इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ ब्राउजिंग। तो जो एक वेब ब्राउज़र होता है वो इस इंफॉर्मेशन को ब्राउजिंग के टाइम पे अपने सिस्टम पे स्टोर करता है। अ कुकी कंटेन द इंफॉर्मेशन एज अ स्ट्रिंग जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ नेम वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। तो कुकीज़ में आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो जनरली एज अ स्ट्रिंग स्टोर होती है और वो जो जो उसका आकार रहता है वो है नेम वैल्यू पेयर का, और जो वो नेम वैल्यू पेयर है वो सेमी कॉलन से सेपरेट किया जाता है। इट मेंटेन्स द स्टेट ऑफ अ यूज़र एंड रिमेंबर्स द यूज़र्स इन्फॉर्मेशन अमंग ऑल द वेब पेजेस। तो ये यूज़र की स्टेट को मेंटेन करता है, मींस यूज़र कौन से यूज़र ने कौन से वेब पेज को एक्सेस किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है कुकीज़।
cookies are data stored in small text files on your computer. तो कुकीज़ क्या है? कुकी आपका डेटा है जो छोटे छोटे टेक्स्ट फाइल्स में आपके कंप्यूटर पे स्टोर होता है. When a server has sent a web page to browser, the connection is shut down and the server forgets everything about the user. तो क्या होता है जब वेब सर्वर आपका वेब पेज आपके ब्राउज़र पे भेजता है और उसके बाद जो सर्वर है अपना कनेक्शन शट डाउन कर देता है और जो सर्वर है वो यूज़र के बारे में सब कुछ भूल जाता है. Cookies were invented to solve the problems how to remember information about the users. तो कुकीज़ को इन्वेंट ही तब किया गया है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कैसे यूज़र के इंफॉर्मेशन को रिमेंबर किया जा सके सर्वर के द्वारा या फिर जो होस्ट कंप्यूटर है उसमें जो ब्राउज़र होता है उस द्वारा. When a user visit a web page, his or her name can be stored in a cookie. तो जब भी यूज़र किसी भी वेब पेज को विज़िट करता है तो उसका नाम उस कुकी में स्टोर हो जाता है. नेक्स्ट टाइम द यूज़र विजिट द पेज द कुकी रिमेंबर्स हिज और हर नेम. तो जब नेक्स्ट टाइम वो यूज़र उसी पेज को विज़िट करता है तो कुकी जो है उस यूज़र का नाम रिमेंबर करती है. मतलब कुकी उसके नाम को याद रखती है कि इस यूज़र ने पीछे इस साइट को विज़िट किया था. कुकीज़ आर सेव्ड इन नेम वैल्यू पेयर. तो कुकीज़ को नेम वैल्यू पेयर में सेव किया जाता है जैसे कि यूज़र नेम इक्वल्स टू ABC. जो यूज़र का नाम होगा इस तरीके से हम कुकीज़ को सेव करते हैं. When a browser requests a web page from a server, cookies belongs to the page are added to the request. This way, the server gets the necessary data to remember information about user. तो कैसे कुकीज़ आपकी जो नेम है यूज़र की इंफॉर्मेशन को कैसे सर्वर को रिमेंबर करती है. जब भी ब्राउज़र जो है किसी भी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को तो जो उस पेज से रिलेटेड कुकीज़ होती हैं वो उस रिक्वेस्ट के साथ में ऐड कर दी जाती है. तो इस तरीके से सर्वर जो है जो ज़रूरी डेटा है उस पर्टिकुलर यूज़र के रिगार्डिंग उसको याद रखने में समर्थ होता है. फिर नेक्स्ट इज़ हाउ कुकीज़ वर्क. कुकीज़ कैसे काम करती है. When a user send a request to server, then each of the request is treated as the new request sent by the different user. तो जब भी यूज़र कोई सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो हर एक रिक्वेस्ट को ट्रीट किया जाता है कि किसी दूसरे यूज़र द्वारा वो नई रिक्वेस्ट भेजी जा रही है. So to recognize the old user, we need to add the cookie with the response from the server. तो इसी चीज़ जो हमारा पुराना यूज़र है उसको रिकग्नाइज करने के लिए हमें कुकीज़ को ऐड करना होता है. हमें कुकीज़ को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है सर्वर के रिस्पॉन्स के साथ में. ब्राउज़र एट द क्लाइंट साइट. जो आपका ब्राउज़र होता है वो क्लाइंट साइट पे होता है. नाउ व्हेनेवर ए यूज़र सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर द कुकी इज़ एडेड विद दैट रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली. तो जब भी जो सर्वर है वो यूज़र जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके साथ में एक कुकी को ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाता है. ड्यू टू द कुकीज द सर्वर रिकॉग्नाइज द यूज़र. तो इस कुकी की ही मदद से जो सर्वर है वो यूज़र को रिकॉग्नाइज करता है. मतलब यूज़र को पहचान लेता है कि ये जो यूज़र है वो पहले वाला ही यूज़र है. तो उसको फिर उसी के यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन होती है जिस साइट्स को वो एक्सेस करता है जिन पेजेस को वो एक्सेस करता है वो पेजेस यूज़र को डिस्प्ले करवाए जाते हैं या फिर सजेशन यूज़र को जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज़र ने एक्सेस की होती है या फिर ब्राउज़ की होती है किसी भी साइट पे वो रिमेंबर की जाती है कुकीज़ के द्वारा. और कुकीज़ के द्वारा ही जो सर्वर है यूज़र को पहचान पाता है कि ये अब पहले वाला यूज़र है इसने पहले भी साइट को विज़िट किया है. तो यहाँ पे ये आपकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे ब्राउज़र वेब ब्राउज़र और ये आपका सर्वर है.
वेब ब्राउज़र से यूज़र ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को कुछ भी रिस्पॉन्स, कोई भी रिक्वेस्ट की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया विद कुकी ब्राउज़र को, और फिर से ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट किया विद कुकी सर्वर को। तो इससे क्या हुआ, रिकग्नाइज कर दिया गया उस पहले यूज़र को कि यूज़र ने, जो यूज़र है वो पहले भी विजिट कर चुका है पर्टिकुलर वेबसाइट को। अब आपका नेक्स्ट है जी, क्रिएट अ कुकी विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आपने कुकीज़ कैसे क्रिएट करनी है। जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट, रीड एंड डिलीट कुकीज़ विद द डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टीज़। तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट में कुकीज़ को क्रिएट, रीड और डिलीट किया जा सकता है। सिंटेक्स है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल्स टू यूज़र नेम इक्वल्स टू ABC। मीन्स ये आपने ABC नाम की कुकी क्रिएट की है, मतलब यूज़र है जिसका नाम ABC है, वो कुकी आपने यहाँ पे क्रिएट की है विद दिस प्रॉपर्टी। रीड अ कुकी विद जावास्क्रिप्ट, कैसे रीड करेंगे कुकी को। द स्टेटमेंट टू रीड द कुकी इज एज फॉलोज। तो कैसे रीड करेंगे, जैसे कि वेरिएबल हमने x इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब जो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल में, जो कि x नाम का वेरिएबल है। अब यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल दिया गया है, हम कुकी को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी सेम रहती है, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट। ये आपने यहाँ से स्टार्टिंग किया, अपना कमेंट है ये। यहाँ पे आप अपना फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, राइट कुकी नाम का फंक्शन है, जिसमें आपकी स्टेटमेंट है इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कस्टमर डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, स्पेस खाली रख दिया आपने, तो अलर्ट एंटर सम वैल्यू। तो आपके सामने आपके सामने जो अलर्ट मैसेज आएगा वो आएगा एंटर सम वैल्यू। तो रिटर्न करेगा फिर वो वैल्यू जो भी आप एंटर करोगे। नेक्स्ट इज कुकी वैल्यू इक्वल्स टू एस्केप डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कस्टमर डॉट वैल्यू प्लस, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू कुकी वैल्यू। जो भी आपका कुकी का आप यहाँ पे नाम दोगे और उसके साथ में उसकी वैल्यू असाइन कर दोगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब आपके सामने क्या दिखेगा, सेटिंग कुकी, फिर जो नाम होगा आपने और जो उसकी वैल्यू आपने असाइन की होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट सेक्शन क्लोज किया, और यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट क्लोज, हेड क्लोज एंड बॉडी टैग क्लोज। नेक्स्ट, अब आपका यहाँ से फॉर्म की जो बॉडी है वो शुरू होती है आपकी। आपने फॉर्म क्रिएट किया, यहाँ से नाम दे दिया आपने माई फॉर्म। एक्शन में अभी हमने कोई भी स्पेसिफिक URL नहीं डाला है, तो एंटर नेम, नेम नाम हमारा यहाँ पे ये एंटर नेम का लेबल बनेगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फील्ड ऐड होगी, और हमने यहाँ पे नेम में वैल्यू डाल दी कस्टमर। नेक्स्ट, हमने एक बटन यहाँ पे क्रिएट करना है, तो इनपुट टाइप से ही बनेगा। वैल्यू हमने डाल दी उसमें सेट कुकी ऑन क्लिक। ऑन क्लिक हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है राइट कुकी। ऑन क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल होगा, राइट कुकी, जो हमने ऊपर क्रिएट किया है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये इज ऑन। जब आप क्लिक करोगे उस बटन को माउस से तो ये फंक्शन आपका कॉल होगा, और इस फंक्शन का क्या काम है, चेक करना कि कहीं आप नाम वाली जो वैल्यू है, माय फॉर्म में नाम वाली जो वैल्यू है उसको आप खाली तो नहीं रखते हैं। खाली रखेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा एंटर सम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जो कुकी वैल्यू आप एंटर करोगे इस फॉर्म में, उसको आप सेपरेट करोगे सेमी कॉलन से। तो ये आपने यहाँ पे कुकी क्रिएट कर दी, कौन सी, जो भी आपने वैल्यू डालनी होगी वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालोगे इस फंक्शन पे जब भी कॉल। ठीक है, ये आपने पहले से फंक्शन क्रिएट कर दिया, तो जब आपने सबमिट करके ये फंक्शन क्रिएट किया, ये सारे फंक्शन वहाँ पे, ये सारी स्टेटमेंट वहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी आपकी फिर। तो उसके बाद जब ये बटन क्रिएट करके आपका क्रिएट हो गया, फिर आपने फॉर्म क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज।
अब जब आपने ये चीज़ क्रिएट की है, इतनी सी चीज़, इसका आउटपुट आपका कैसा आएगा जब आप रन करोगे इस प्रोग्राम को, तो आपको ये ऐसा आउटपुट आएगा। एंटर नेम, ये टेक्स्ट फील्ड होगी, और ये सेट कुकी। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कोई नेम एंटर करते हैं और क्लिक करते हो, तो जो आपका राइट डॉट कुकी फंक्शन था वो आपका परफॉर्म होगा। तो जो भी आप नेम एंटर करोगे यहाँ पे, उस नाम की आपकी कुकी सेट हो जाएगी, ठीक है। इन केस आप इसको खाली छोड़ते हो और आप इसको बटन को प्रेस करते हो, तो आपके सामने अलर्ट मैसेज आएगा कि एंटर सम वैल्यू, ठीक है। तब आप कोई भी वैल्यू एंटर करोगे और आपकी जो कुकी है वो उस नाम की सेट हो जाएगी, जो भी आपने नाम दिया होगा। मान लो आपने यहाँ पे ABC दिया है, तो ABC नाम की कुकी आपकी सेट हो जाएगी। मीन्स जो आपका ABC नाम का यूज़र होगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिमेंबर होगी उस कुकी में। तो इस तरीके से आपकी कुकीज़ काम करती है। तो जब भी ABC नाम का यूज़र आपके सिस्टम पे लॉगिन करेगा और सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को, तो सर्वर उस यूज़र को पहचान लेगा कि उसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सेस की थी पहले। तो इस तरीके से आपकी कुकीज़ काम करती है। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी। तो बिकॉज ऑफ द वाइड ओपन नेचर ऑफ इंटरनेट, सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो जैसे कि आपको पता है, इंटरनेट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ इश्यूज आते हैं आपके, या फिर जो सिक्योरिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब आपका जो किसी चीज़ का दायरा बहुत बड़ा होता है। मींस जो इंटरनेट है उसको कहीं पे भी किसी भी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, तो उस पर अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है, तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटीज़ अप्लाई करनी होती है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट मच सिक्योर एंड डिज़ाइंड एज एन ओपन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट आपकी जो है वो कुछ ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है आपकी। जावास्क्रिप्ट्स फर्स्ट लाइन of defense against malicious code is that the language simply does not support certain capabilities. तो अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, जहाँ पे आप malicious कोड से अपने जो डेटा है उसको आप बचा सकते हो, तो वो है वो जो कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं malicious कोड के अगेंस्ट आपको अपनी लैंग्वेज को सिक्योर करने की, वो कैपेबिलिटीज़ आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी वे टू राइट और डिलीट फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जो आपकी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसमें आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप क्लाइंट कंप्यूटर पे कोई भी फाइल्स को राइट कर सको, या फिर कोई भी फाइल्स को आप डिलीट कर सको, या डायरेक्टरीज को आप डिलीट कर सको। With no file object and no file access function, a JavaScript program cannot delete a user's data or plant viruses on user's system. तो जब, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल को एक्सेस करने का कोई फंक्शन नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो किसी भी यूज़र के डेटा को डिलीट नहीं कर सकता है, और जो यूज़र्स यूज़र्स का जो फंक्शन है, तो वो कोई भी वायरस को प्लांट कर सकता है आपके सिस्टम पे। Similarly, client-side JavaScript has no networking primitives of any type. तो इसी तरीके से क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट जो होती है, उसमें आपके पास नेटवर्किंग प्रिमिटिव्स नहीं है किसी भी तरीके का। तो इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट आपकी है वो थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज नहीं होती आपकी। वी कैन नॉट ट्रीट जावास्क्रिप्ट एज अ फुल फ्लैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट लैक्स द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो हम जावास्क्रिप्ट को एक फुल फ्लैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स की कमियां हैं। तो वो है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ द रीडिंग और राइटिंग ऑफ फाइल्स, दिस हैज़ बीन केप्ट फॉर सिक्योरिटी रीज़न। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास किसी भी फाइल को रीड और राइट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो ये आपका एक जो सिक्योरिटी रीज़न है उसके लिए रखा गया है। नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन बिकॉज देयर इज़ नो सच सपोर्ट अवेलेबल। तो जावास्क्रिप्ट को हम नेटवर्किंग एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे
ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। फिर जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटी। तो जावास्क्रिप्ट में आपके पास मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको फुल फ्लैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। तो ये है थोड़ा सा आपका जावास्क्रिप्ट का सिक्योरिटी इशू है। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे कोई भी आपके डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं।